शिववरण जी कानपुर के जाने माने व्यक्ति थे। उनके लिए वसूल ही बहुत बड़ी चीज थी। वे बेहद शांत स्वभाव के थे। शायद इसीलिए उनकी बेटी निकिता भी उन्हीं की तरह शांत थी। वह बेहद संस्कारी और तेज दिमाग वाली लड़की थी। शिववरण जी बेटी पर बड़ा गर्व करते थे। आस पड़ोस की महिलाएं तो अपनी बहू में निकिता के ही गुण ढूंढती, साथ ही ये भी कहती कि निकिता जैसी संस्कारी लड़की जिसके भी घर में कदम रखेगी वह तो अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। निकिता जिसके भी नसीब में है, वास्तव में वो बहुत भाग्यशाली है। आज शिववरण जी के घर की रौनक देखने लायक थी। हजारों रंगीन बल्ब जगमगा रहे थे। सैकड़ों हैलोजन बल्ब सामने की रोड पर भी लगे थे। पूरी रोड को कवर कर बड़ा सा पंडाल सजाया गया था। पंडाल के अंदर भी काफ़ी सजावट थी। शादी की शहनाई बज रही थी। बारात के शानदार स्वागत की पूरी तैयारी थी। हो भी क्यों ना, उनकी इकलौती बेटी निकिता की शादी जो थी। निकिता ने कानपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद कंप्यूटर के कुछ कोर्स किए थे। वह राज्य की चेस चैंपियन भी थी। इसके अतिरिक्त उसने संगीत में प्राथमिक शिक्षा भी ली थी। देखने में सुंदर भी थी। उसका होने वाला पति आयुष लखनऊ का रहने वाला था। उसने भी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। सिंगापुर में एक अमेरिकन कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शिववरण जी बेटी की शादी अच्छे सजाती लड़के से कर बेफिक्र हो गए थे। अरेंज मैरिज थी। बेटी को ज़रूरत की सब चीज़ें दिल खोल कर दी थी। शादी के एक सप्ताह बाद ही निकिता पति के साथ सिंगापुर आ गई थी। आयुष और निकिता दोनों बहुत खुश थे। निकिता तो शाकाहारी थी पर आयुष मांसाहारी था। पर निकिता को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों ने प्लानिंग की थी कि 3 साल के बाद ही कोई बच्चा हो। इस बीच दोनों ने खूब मौज मस्ती करी, देश विदेश की सैर भी की। शादी के 4 साल बाद निकिता माँ बनने वाली थी। तभी आयुष को लंबे समय के लिए अमेरिका जाना पड़ा। कंपनी ने उसके लिए H1B जॉब वीज़ा लिया था। निकिता को H4 वीज़ा जो आश्रितों के लिए होता है मिला था। दोनों अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में आ गए थे। कुछ महीने बाद उनको एक प्यारी सी बेटी हुई, अंशु। अमेरिका में जन्म होने के कारण उसे अमेरिकी नागरिकता मिल गई थी। साथ में आयुष ने उसके लिए भारतीय कॉन्सुलेट से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड भी बनवा लिया था। निकिता अपने वीज़ा पर अमेरिका में कोई काम नहीं कर सकती थी और वैसे भी उसकी डिग्री पर कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी। पर वह घर पर ही कुछ भारतीय बच्चों को चेस सिखलाया करती थी। इससे उसका समय कट जाता था। अमेरिका में बच्चों में पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ न कुछ सीखने का शौक होता है। वह इसके बदले में कोई फीस तो नहीं लेती थी, क्योंकि औपचारिक तौर पर वह ये काम नहीं कर सकती थी। पर जब कभी अंशु के जन्मदिन पर और अपनी एनिवर्सरी पर उन बच्चों व उनके माता पिता को बुलाती थी तो वह जानबूझकर कैश ही गिफ्ट करती थी। निकिता ने अमेरिका में पियानो बजाना भी सीख लिया था। शुरू के 4-5 साल तो ठीक से बीत गए। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अंशु अब अमेरिका में स्कूल जाने लगी थी। कुछ दिनों बाद पति व पत्नी में अक्सर नोक-झोंक होने लगी थी, क्योंकि आयुष अक्सर वीकेंड में देर रात घर लौटता था। इसके चलते कभी कभी तो लड़ाई झगड़े भी होते थे। आयुष का उसी की कंपनी में कार्यरत एक अमेरिकन लड़की से अफेयर चल रहा था। यह बात अब निकिता से छिपी नहीं थी। निकिता इसका कड़े शब्दों में विरोध करती थी। आए दिन घर में तनाव रहता था। एक दिन अचानक आयुष ने निकिता से कहा, बेहतर है अब हम अलग हो जाएं। निकिता बोली, तनाव तो तुमने पैदा किया है हमारे बीच उस अमेरिकन लड़की को लाकर। उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आयुष बोला, तुम जैसा सोच रही हो वो नहीं होगा। हमारे बीच की खाई पाटना अब नामुमकिन है। क्यों न हम तलाक ले लें। निकिता को इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने को संभालते हुए कहा, बेहतर है तलाक की बात तुमने शुरू की। मैं भी बटा हुआ पति नहीं चाहती हूँ। थोड़ी देर रुककर फिर निकिता ने आगे कहा, क्यों ना हम एक बार इंडिया में
अपने अपने घर बात कर उन्हें यह सब कुछ बता दें। इसके बाद जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। मगर आयुष इसके लिए तैयार नहीं था। उसके मन में चालाकी सूझी थी। उसे अमेरिका आए 5 साल से ज़्यादा हो गया था। उसका H1B वीज़ा 8 महीने बाद खत्म हो रहा था। वह वीज़ा 6 साल से ज़्यादा नहीं मिलता है। उसका मन अमेरिका छोड़ने का नहीं था। वहाँ की लाइफ स्टाइल उसे बेहद पसंद थी। उसने मन में अमेरिकन लड़की से शादी करने की ठान ली थी। इससे उसे ग्रीन कार्ड आसानी से मिल जाता। फिर अमेरिका में जितने दिन चाहता वो रह सकता था। उसको भय था कि यह बात निकिता के पिता को अच्छी नहीं लगेगी और वे खुद एक वकील हैं, आसानी से तलाक नहीं होने देंगे और मामला लंबे समय तक लटका रहेगा। निकिता ने आगे कहा, सीरियसली बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आयुष बोला, मैं यहाँ डाइवोर्स सूट फाइल करूँगा और तुम्हें बता दूँ कि कैलिफोर्निया में नो फॉल्ट तलाक का नियम है। यदि पति या पत्नी में से कोई भी यहाँ की कोर्ट में तलाक की अर्जी देता है किसी वजह से भी, तो उसे कोर्ट में वजह साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी के बंटवारे और बच्चे की कस्टडी के लिए आपस में समझौता कर लेना होता है या फिर कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना पड़ता है। निकिता बोली, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती बंध कर नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, अब देर रात हो चुकी है, आगे कल बात करेंगे। रात में निकिता ने अपने पापा को सारी बातें विस्तार से बताई। उसके पिता ने कहा भी था कि वे आयुष के पूरे परिवार को इंडिया में कोर्ट केस में बुरी तरह ऐसा फंसा देंगे कि पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। निकिता ने कहा, नहीं पापा, इसमें आयुष के परिवार का कोई दोष नहीं है। उनको बेवजह क्यों तंग करना? और जब आयुष को मुझसे प्यार ही नहीं रहा तो मैं क्या उनसे प्यार की भीख मांगूं? अगले दिन निकिता ने आयुष से कहा, तुम अपने पेपर्स तैयार करा लो, मैं साइन कर दूंगी। आयुष बोला, इसमें एक बाधा है जो तुम्हारे हित में नहीं है। वह बोली, अब भी तुम मेरा हित सोच रहे हो? आयुष बोला, बात ठीक से समझो। जिस दिन कोर्ट से तलाक मिल जाता है उसी दिन से तुम्हारा अमेरिका में रहना गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि तब तुम मुझ पर आश्रित नहीं रहोगी और तुम्हारा वीज़ा रद्द हो जाएगा। तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगी। निकिता बोली, तब मुझे क्या करना चाहिए? वह बोला, मैं सारे पेपर्स तैयार करवा लेता हूँ। इसके अतिरिक्त एक एग्रीमेंट भी तैयार कर लेता हूँ। मेरा जितना भी बैंक बैलेंस और शेयर्स है उसका आधा तुम्हें दे रहा हूँ। अंशु की कस्टडी भी तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि बेटी माँ के पास ज़्यादा खुश रहेगी। तुम सारे पेपर्स पर साइन कर देना। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी बार हम वकील के यहाँ या कोर्ट में जाएंगे महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की वकील की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। पेपर्स साइन कर तुम इंडिया जा सकती हो, क्योंकि तब तक तुम्हारा वीज़ा वैलिड रहेगा। बाकी सब मैं यहाँ देख लूँगा। निकिता बोली, ठीक है, मुझे सब कुछ मंजूर है जिसमें तुम्हारी खुशी है। तुम पर प्यार ना तो थोपूंगी और ना ही इसके लिए तुमसे भीख मांगूंगी। आयुष बोला, तो मैं वकील से मिलकर पेपर्स तैयार करा लेता हूँ। निकिता बोली, हाँ करा लो, मगर मुझे तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए। इंडिया जाने का अपना और अंशु का टिकट मैं खुद कटाऊंगी। मुझे या अंशु को जो कैश गिफ्ट मिलते थे उनमें से कुछ पैसे बचाए हैं मैंने। इसके अतिरिक्त पापा का दिया क्रेडिट कार्ड भी है, उससे मेरा काम हो जाएगा। हाँ, अंशु मेरी बेटी है, मेरे साथ ही रहेगी। आयुष बोला, मगर अंशु के लिए मैं कुछ देना चाहूँगा। वे पैसे हमारी तरफ से अपनी नई अमेरिकन बीबी को गिफ्ट कर देना, निकिता ने कहा। 2 दिनों बाद आयुष ने निकिता को तलाक से संबंधित पेपर्स दे दिए। निकिता ने उन पेपर्स पर साइन कर आयुष को लौटा दिए। कुछ ही दिनों के बाद निकिता को कोर्ट से भी एक नोटिस मिला, जिसे उसने तलाक पर अपनी सहमति के साथ वापस भेज दिया था। 2 सप्ताह के अंदर निकिता अपनी बेटी अंशु के साथ इंडिया आ गई। 38 वर्ष की उम्र के आसपास अब वो एक बेटी की सिंगल पेरेंट थी। उधर आयुष अपनी अमेरिकन प्रेमिका के साथ रहने लगा। चंद महीनों के बाद आयुष और निकिता का तलाक भी हो गया। फिर आयुष ने अमेरिकन लड़की से शादी कर ली थी। इधर निकिता अपने पापा के साथ कानपुर में थी। उसके पापा ने कहा, बेटी तू डरना नहीं, तेरा बाप जिंदा है।
तुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगा। निकिता ने कहा, मुझे आपके रहते किसी बात की चिंता नहीं है, पर मुझे अपना और बेटी अंशु का भविष्य सुनिश्चित तो करना ही होगा। हम पूरी जिंदगी किसी के सहारे तो नहीं काट सकते हैं। इंडिया आने के कुछ ही महीने बाद अपने फ्री समय में घर से कंप्यूटर पर स्काइप द्वारा अमेरिका के अपने कुछ पुराने बच्चों को चेस की कोचिंग देने लगी थी। इसमें अच्छी आमदनी भी थी। एक बच्चे से 1 घंटे कोचिंग के लिए 1000 रुपये तो आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि अमेरिका में यही बच्चे 1 घंटे के लिए $100 तक देते थे। इसके अतिरिक्त निकिता को पियानो बजाना भी आता था। कानपुर में उसे कोई पियानो सीखने वाला विद्यार्थी तो नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पियानो दूर तक किसी के पास नहीं था, पर कुछ बच्चे कीबोर्ड सीखने वाले मिल गए थे। पिता के रहते उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह आर्थिक रूप से अब आत्मनिर्भर थी। उसने अंशु का एडमिशन भी एक प्रसिद्ध इंटरनेशनल स्कूल में करा दिया था। छुट्टियों में वो अंशु के साथ किसी न किसी हिल स्टेशन पर जाती थी। इससे कानपुर की गर्मी से भी बच जाती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। उसने कम उम्र में ही अंशु को भी चेस की कोचिंग देना शुरू कर दिया। उसने एक एनजीओ भी ज्वाइन कर लिया जो अमेरिका में पीड़ित भारतीय महिलाओं की मदद करता था। एक बार निकिता के घर उसकी मौसी आई थी। निकिता कहीं घूमने के लिए बाहर निकल रही थी। वह जीन्स और टॉप पहनी थी। उसकी ड्रेस पर मौसी ने कहा, यह क्या पहनावा है? बेटियों को ठीक से तो रहना चाहिए। इतनी उम्र हो गई है, इतना भी नहीं सीखा। निकिता ने कहा, मौसी, आपने तो ऐसा ब्लाउज पहन रखा है कि आधी छाती और आधी पीठ नजर आ रही है, और साड़ी भी नाभि के नीचे बांध रखी है। मेरे पहनावे से तो मेरा कोई अंग प्रदर्शन नहीं हो रहा है, तब मेरी ड्रेस बुरी कैसे हुई? मौसी तिलमिलाकर रह गई। निकिता दिन पर दिन पहले से ज़्यादा ही स्मार्ट लगने लगी थी। मेकअप तो नाम मात्र का करती थी, पर अपने पसंदीदा ब्रांडेड कपड़े और रंगीन चश्मा पहनकर जब भी निकलती, उसे देखकर कोई भी 30 साल से ज़्यादा की नहीं सोचता था। निकिता ने GRE और प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा की परीक्षा में अच्छे स्कोर्स हासिल कर लिए थे। ये दोनों टेस्ट्स अमेरिका में आगे की पढ़ाई के लिए ज़रूरी होते हैं। उसने अमेरिका की कुछ प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में PhD के लिए भी अप्लाई कर दिया था। अपनी पढ़ाई और अन्य सामाजिक कार्यों से उसने यूनिवर्सिटी और शहर में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली। अमेरिका की अच्छी यूनिवर्सिटीज से स्कॉलरशिप के साथ PhD का ऑफर भी मिल गया, जिनमें कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड भी थी। उसने स्टैनफोर्ड जाने का फैसला लिया। उसे F1 स्टूडेंट वीज़ा भी मिल गया। बेटी अंशु लो अमेरिकन नागरिक थी ही, उसे अमेरिका जाने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। निकिता के पिता ने अमेरिका जाने के पहले उससे कहा, बेटी, एक बार फिर से सोच लो, तुम अमेरिका में अकेले रह सकोगी? मुझे तुम्हारी और अंशु की सुरक्षा की चिंता है। वह बोली, पापा, आपको शायद मालूम नहीं है, महिलाओं के लिए अमेरिका बहुत ही सुरक्षित देश है, और अब तो अंशु भी समझदार हो गई है। अमेरिका में तो हजारों सिंगल मदर्स मिलेंगी, उन्हें कोई हेय दृष्टि से नहीं देखता। आप यहाँ चैन से रहिए। आपकी बेटी अब इस काबिल हो गई है कि अपनी और अंशु की देखभाल भली भांति कर सकती है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में निकिता और अंशु अमेरिका के कैलिफोर्निया के हवाई अड्डे पर उतरी। वहाँ से टैक्सी लेकर पालो आल्टो पहुँच गई। वहीं पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। वहाँ आने के पहले निकिता ने एक रूम का अपार्टमेंट इंडिया से ही बुक कर लिया था। बेटी अंशु भी स्कूल जाने लगी थी। सुबह यूनिवर्सिटी जाते समय उसे स्कूल में छोड़ देती और लौटते समय ले लेती थी। कभी लौटने में देर होने की संभावना होती तो उसे स्कूल में ही छोड़ देती थी। अमेरिका में ज़्यादातर पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, तो उनके छोटे बच्चों के लिए स्कूल में अक्सर ये सुविधा होती है। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए थे। उसने अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए, जिसमें सौर मंडल के ग्रहों के बारे में अतिरिक्त दुर्लभ जानकारियां थी। उसके प्रोजेक्ट को अमेरिका के अलावा अन्य कई देशों की साइंस मैगजीन्स में प्रकाशित किया गया। सबने इसकी सराहना की थी। निकिता एस्ट्रोफिजिक्स में PhD डिग्री प्राप्त कर अब डॉक्टर निकिता थी। स्टैनफोर्ड में भी उसने अपना वर्चस्व कायम कर रखा था। पढ़ाई के अतिरिक्त वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों
और भारतीय व अमेरिकी उत्सवों में भी भाग लेती थी। दीक्षांत समारोह के अवसर पर निकिता ने अपने पिता को भी अमेरिका बुलाया था। वे भी अपनी बिटिया की संघर्षमय सफलता पर प्रसन्न थे। इस दौरान एक भारतीय विधुर ने निकिता को प्रपोज किया। उसने अपने पिता से पूछा भी, अंशु से भी चर्चा की। दोनों को कोई आपत्ति न थी। पिता को तो खुशी होती अगर निकिता का घर फिर एक बार बस जाता। वो एक बार उस विधुर के साथ डेट्स पर भी गई, परंतु यह एक औपचारिकता भर थी, उस व्यक्ति का स्वभाव और विचार परखने के लिए। निकिता को यह प्रपोजल स्वीकार नहीं था। उसको लगा कि यह व्यक्ति अंशु का सौतेला पिता बनने के योग्य नहीं था। इसके बाद उसके पास फिर कभी शादी की बात सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। पीएचडी करने के दौरान ही निकिता को नासा से एस्ट्रोफिजिसिस्ट साइंटिस्ट का ऑफर मिल चुका था। उसे कैलिफोर्निया में स्थित नासा के रिसर्च सेंटर में पोस्ट किया गया था। निकिता को उसकी विशिष्ट उपलब्धियों के आधार पर ग्रीन कार्ड आसानी से मिल गया। अब वह अमेरिका की अस्थायी निवासी थी। इस बीच उसके पूर्व पति आयुष को भी अपनी पूर्व पत्नी की उपलब्धियों की जानकारी मिल चुकी थी। अमेरिकन लड़की से शादी के बाद उसे भी ग्रीन कार्ड मिल गया था। एक दिन उसने निकिता को फ़ोन किया, परंतु निकिता ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। उसने मात्र इतना ही कहा, हम माँ बेटी दोनों बहुत खुश हैं, अब आगे हमारी ज़िंदगी में दखल न देना, और फ़ोन काट दिया था। इधर आयुष की अपनी नई अमेरिकन बीबी के साथ निभ नहीं रही थी। उसकी बीबी ने ही तलाक की अर्जी कोर्ट में दे रखी थी, जो 6 मास होते होते मंजूर भी हो गई थी। आयुष को आधी संपत्ति उस अमेरिकन को देनी पड़ी थी। निकिता की बेटी अंशु करीब 16 साल की हो चली थी। वह भी कैलिफोर्निया की जूनियर चेस चैंपियन थी। एक बार फिर आयुष ने निकिता से फ़ोन कर मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। पहले तो वो नहीं मान रही थी, पर उसके बार बार के आग्रह पर रविवार को सुबह मिलने को कहा और फ़ोन काट दिया। निकिता ने अंशु को भी सारी सच्चाई बता दी थी। हालांकि अतीत की कुछ बातें अंशु को अभी भी याद थी। डॉक्टर निकिता ने बड़ा घर खरीद लिया था। आयुष रविवार को निकिता से मिलने उसके घर पहुंचा। अंशु ने स्नैक्स और जूस लाकर सामने टेबल पर रखा था। अंशु को सामने देखकर आयुष बहुत खुश हुआ और बोला, इधर आओ बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। निकिता ने उसकी बात को काटते हुए कहा, गलत, बहुत गलत। तुम उसके पिता थे लेकिन अब नहीं रहे। आयुष बोला, सॉरी, पर क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? जब जागो तभी सवेरा। निकिता बोली, याद करो, परदेश में तुमने मुझे बेसहारा समझ सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं तो कभी सोई ही नहीं, हमेशा जगी और सचेत थी। हाँ, तुम जाग कर भी सोए हुए थे, जगे हुए को जगाया नहीं जाता है। आयुष बोला, मुझे तुमसे तलाक लेने का अफसोस है, पर क्या फिर से हम मिल नहीं सकते? निकिता ने कहा, तुम अभी तक 2 बीवियों से तो निभा नहीं सके हो, तुम पर कोई मूर्ख लड़की भी भरोसा नहीं करेगी। मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। आयुष बोला, एक बार फिर से सोच लो, आखिर अंशु को भी पिता का संरक्षण मिल जाएगा। निकिता बोली, अब तुम इतने दिनों से अमेरिका में रहकर भी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। यहाँ लड़कियाँ और औरतें बहुत सुरक्षित हैं। तुम तो कंप्यूटर इंजीनियर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जहाँ भी रहूँ सेलफोन में ऐप्स के द्वारा अंशु और घर पर बराबर नज़र रख सकती हूँ। वैसे हम दोनों अपने बल पर अपनी रक्षा कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे कमज़ोर मर्द क्या सुरक्षा देंगे? तुम अपनी फिक्र करो, हो सकता है तुम्हें किसी औरत का संरक्षण चाहिए। आयुष बोला, एक बार अंशु से भी पूछ लो, उसे पिता नहीं चाहिए? निकिता ने अंशु से पूछा, क्यों बेटे? मिस्टर आयुष को क्या जवाब दूं? अंशु बोली, मेरी मम्मी पापा दोनों आप हो मॉम। हम दोनों में इतनी शक्ति और क्षमता है कि किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे बीच। मिस्टर आयुष से कह दो कृपया चले जाएं। निकिता आयुष की तरफ देखकर बोली, तुम्हें जवाब चाहिए था, मिल गया ना? नाउ यू कैन गो। और कभी नारी को अबला समझने की भूल भविष्य में ना करना। आयुष बिना कुछ बोले निकिता के घर से निकल पड़ा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।